इस वक्त हम मलिक मेडिकल सेंटर में मौजूद हैं। जिस तरह से आपको मालूम है कि कोरोना ने अपने पांव दोबारा पसारने शुरू कर दिया और वीकेंड कर्फ्यू भी लग रहा है और रात का भी कर्फ्यू लग रहा है, और ऐसे में हालात बहुत तेजी से जो है कोरोना फैलता चला जा रहा है और सर्दी भी बहुत तेज हो रही है। तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि लोग किन किन बातों का ख्याल रखें, खास करके जो महिलाएं होती हैं उनके बारे में। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें, जब काम हो तो बस जब ही निकलें। इसीलिए हमारी सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू वगैरह लगाया है कि घर से बाहर ना जाएं, और वही दोबारा बार बार आके हाथ धोएं और मास्क का रेगुलर इस्तेमाल करें। खुद भी ऐसा करें और बच्चों को भी यही सब समझाने को कहें। औरतों के ताल्लुक से मैं ये कहूँगी, उन्हें अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, जब भी बाहर से आए उनके हाथ धुलवाएं, और जब वो बाहर जाए तो मास्क का खास ख्याल रखें। अच्छा, जैसे सर्दी हो रही है, खासकर औरतों को जो घर में काम करना पड़ता है, बार बार उसमें हाथ डालना होता है, बार बार गर्म पानी तो नहीं कर सकते, तो वो अपने किस तरह से मैनेज करें ताकि बच्चों को भी और अपने आप को भी सेफ कर सकें। देखिए, जो जिन औरतों की आप बात कर रहे हैं वो काम करने वाली हैं, तो घर का काम नहीं, तो उनको फिर वो हर वक्त भी ठंडे पानी में काम तो करती हैं। उनको तो ऐसे कोई पानी की प्रॉब्लम होती ही नहीं। और फिर वो जब सारा काम करती हैं, कपड़े भी धोती हैं, बर्तन भी धोती हैं, तो वो हाथ भी आराम से धो सकती हैं। उन्हें गर्म पानी की कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं। और जो लोग ऐसे हैं जो मतलब जो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके घर में अल्हम्दुलिल्लाह गर्म पानी की फैसिलिटी होती ही है। मेरा मतलब ये था कि जैसे बार बार हाथ डालने हैं तो गर्म पानी तो होते, चलिए होते एक दीगर बात है, लेकिन वो अपने आप को किस तरह से सेफ रखते हैं कोरोना के आपसे के, जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और ये डोज भी ली या नहीं ली। वैक्सीन तो लगाना जरूरी है, वैक्सीन तो सबको लगाने ही चाहिए। जिस जिस एज ग्रुप के वैक्सीन निकल गए हैं, तो आप खुद भी लगवाएं और अपने बच्चों को भी उस एज ग्रुप के हिसाब से वैक्सीनेट कराएं। ये आखिर में जो आप इन लोगों से जो अपील कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर आपका अगर डॉक्टर क्लिनिक है, ये खुलता है, किस वक्त खुलता है, आपको कोई परेशानी है आपके पास तो आ सकते हैं। हाँ, सब लोग आराम से आए, अपना दिखाएं, इलाज कराएं। हमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि पेशेंट हम नहीं देख रहे हैं या नहीं चेक कर रहे हैं। हमारी तो पेशेंट पहली प्रायोरिटी है, कोरोना बाद में, पेशेंट कम फर्स्ट। थैंक यू। देखिए, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इशरत कफील जो एक सामाजिक कारकुन भी हैं और लोगों को किसी न किसी बात के लिए अवेयर करते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना के बारे में थोड़ा सा लोगों को समझाएं कि किस तरह से अपने आप को इससे बचा सके, जो तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। देखिए, ऐसा है कि जैसा कि सबको पता है कि कोरोना की तीसरी लहर है। पहली जो लहर थी वो थोड़ी सी खतरनाक थी। खौफ भी था, डर भी था। उस ज़माने में लोगों को पता भी नहीं था कि कोरोना क्या चीज़ है। तो उस हिसाब से आपने देखा होगा कि लॉकडाउन भी लंबा चला और काफ़ी इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस भी हुई, ठीक है ना। उसके बाद जब दूसरी लहर पिछले साल आई अप्रैल मई में, वो शायद सबसे ख़तरनाक लहर थी। उसके सिम्टम भी ज़्यादा थे और जो सांस की जो शिकायत थी, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट थी, उसने एक तरीके से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और अमवात भी ज़्यादा हुई, डेथ भी ज़्यादा हुई। अब ये जो तीसरी लहर है, इस तीसरी लहर के जो अब तक हमारे पास सारे आंकड़े आ रहे हैं और जो स्टडीज़ आ रही हैं इस तीसरी लहर की, तो ये कुछ कम खतरनाक है, कम माइल्ड इसके जो सिम्टम्स वगैरह हैं और चीज़ें हैं वो काफ़ी माइल्ड हैं, और डेथ रेट भी काफ़ी कम है, बल्कि ना के बराबर ही है। जो डेथ रेट आ रहे हैं कोविड के, वो जिन लोगों को पिछले जो बीमारियां थी और उनको फिर कोविड हो गया, तो उनकी जो हमारे पास फिगर्स हैं वो ज़्यादा है। मतलब ऐसा शायद बहुत कम है कि किसी को कोरोना हुआ हो, कोविड हुआ हो और उसके बाद उसके अंदर सिम्टम्स डेवलप हुए हों, सांस वगैरह की शिकायत हुई हो और उसकी डेथ हुई हो। मतलब ऐसा बहुत कम है। तो मैं तो यही तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि ये जो लहर है हालांकि बहुत हल्की है और हालांकि इसके नुकसान भी कम हैं और डेथ भी इससे कम हो रही हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को लेकर बिल्कुल लापरवाह नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर बच्चों को और उन लोगों को जिनको पहले से ही बहुत सी बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, जो बीमारी में ग्रस्त हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए और आम लोगों को भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा तमाम लोगों से, अपने पेशेंट को भी मैं समझाता हूँ कि ये एक सिंपल फ्लू जैसा है,
जैसे खांसी नजला बुखार हो जाता है, ये है उसी जैसा। लेकिन अगर हम उसको ये समझें कि एक सिंपल खांसी नजला है तो वो भी गलत होगा। तो इसलिए हमें एहतियात अपनी तरफ से जरूर करनी चाहिए। और इलाज तो आपको पता ही है कि मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं और सबके पास इस वक्त जो भी चल रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में तब एहतियात मतलब किस तरह से होगा? देखिए, जो सबसे बड़ी एहतियात है ना वो मास्क है। मैं ये कहता हूँ कि मास्क अगर आपने लगा रखा है, आप चाहे अपनी शॉप पर बैठे हुए हैं, कारोबार में हो, या आप सड़क पर हैं या कहीं जा रहे हैं, लेकिन मास्क बहुत जरूरी है। मास्क एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसी प्रिकॉशन के, इससे बचने का। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को हो गया है, कोविड हो गया है और पॉजिटिव हो गया है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप अपने घर में रहें, 7 दिन का मिनिमम, 14 दिन रहना चाहिए, 14 दिन अपने आप को घर में रखें, सबसे अलग रखें, और उसके बाद अपने डॉक्टर्स की सलाह लें अगर छोटी मोटी कोई तकलीफ है। और कोई ऐसी घबराने की इसमें बात है नहीं, बिना जरूरत भी ना निकले। और बिना जरूरत देखिए ऐसा है कि नहीं, मैं इस मामले में जरा सा मामला दूसरा है। इस वक्त हर आदमी के जो काम की हालत है वो काफी डाउन है। और देखिए, आदमी तो निकलेगा कमाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर चलाने के लिए, घर से बाहर निकलेगा। तो हम ये कहें कि हम बिल्कुल ही बाजार बंद करते हैं, हम बिल्कुल ही ना निकले, कमाने भी नहीं निकलती, गरीब है। जिसके पास पैसा है वो तो खुश है। उसके पास 1 करोड़ था, 80 लाख रह गया तो क्या फर्क पड़ गया। लेकिन जिसके पास है ही 80 रुपए, वो क्या करेगा? उसको रोजाना जाना है सुबह, और उसके बाद कमा के 100, 200, 300 रुपए लेकर आने हैं अपने बच्चों के, अपने घर के चलाने के लिए। तो वो तो देखिए निकलेगा। लेकिन निकलो, एहतियात के साथ काम भी करो। और मैं तो बल्कि अब सरकार से कहूंगा कि चूंकि अब डाउन होने शुरू हो गए हैं, तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, खासकर ये वीकेंड कर्फ्यू की, ये भी मेरे ख्याल में अब, हाँ, ऑड इवन भी है, ये भी हटा देनी चाहिए। लेकिन सख्ती इस बात पर करनी चाहिए कि मास्क जरूर पहने। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, सबसे ये वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। सब जितने भी बच्चे हैं 12 साल से बड़े या जो भी बड़े हैं, उन सबको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। हमारे पास जो इस वक्त रिकॉर्ड आए हैं, और आप खबरों के अंदर, अखबारों के अंदर पढ़ भी रहे होंगे कि ज्यादातर इस वक्त जो डेथ हुई है उनमें से मैक्सिमम लोग वो थे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया। तो हमें, मैं ये नहीं कहता कि वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट है, वैक्सीनेशन इज नॉट द ट्रीटमेंट, लेकिन ये आपको एक बीमारी से बचने के लिए ताकत पैदा करता है। ठीक है ना? तो आप वैक्सीनेट होंगे तो आपके अंदर ताकत होगी, एंटीबॉडीज होगी कि आपको बीमारी जो भी कोविड वगैरह खुदा न खास्ता आपको याद है तो वो लड़का उसको भगा दे। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया साहब। तो देखिए, हमारे साथ डॉक्टर शेख कपिल साहब थे, इन्होंने बहुत ही कीमती और उम्दा बातें बताई कि ज़रूरत के तहत ही निकलें, और मजदूर आदमी तो रोज़ ही निकलेगा, और सरकार को भी चाहे जिस तरह से हालात गुजरते जा रहे हैं, लेकिन 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। मास्क एक मात्र ऐसा इलाज है जो आपको जो इसमें कवच की तरह से साबित होता है। और अगर बीमारी हो भी जाती है, लगता भी है कि आपको कोविड के लक्षण दिख रहे हैं, तो आप उससे डॉक्टर की सलाह लें, इलाज करें, अपने घर में आइसोलेट होंगे, जैसे भी करना चाहते हैं ज़िंदगी। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ दिल्ली से इमरान। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।